सुनाओ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अब देखिए ₹7.61 का प्राइस देखने को मिला एंड 10% की तेजी के साथ क्लोजिंग दे दी है भैया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इससे भी ज्यादा तेजी देखने को मिली। लमसम इंटरडे में 16% की तेजी देखने को मिली। बट क्या बॉटम बन गया है? जिन लेवल्स को हम छोड़ कर आए, क्या बॉटम वाकई में बन चुका है वोडाफोन आइडिया के अंदर? एंड अब यहाँ से ना अब चलना ही चलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है। तो खबर जो लगी है वो बहुत बड़ी है। कैबिनेट अप्रूव्स बैंक गारंटी वेवर फॉर टेलीकॉम कंपनीज। तीनों टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक बड़ी राहत। बैंक गारंटी नहीं लगेगी जब आप स्पेक्ट्रम उठाएंगे या पे करेंगे। ये बहुत बड़ी राहत है वोडाफोन आइडिया के लिए। खासकर भारतीय एयरटेल झेल सकती थी, जियो झेल लेगी आराम से, बट वोडाफोन आइडिया को प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम से बहुत ही यहां पर ना निकलने की तैयारी हुई है। एक राहत मिली है वोडाफोन आइडिया को। बट ये सब तैयारी हो रही है स्टारलिंक की। यस, क्योंकि स्टारलिंक कंपटीशन बढ़ाने वाला है इंडिया के अंदर। ऐसे में हमारे जो टेलको कंपनीज हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देना ही होगा एंड उसकी तैयारी हो रही है। कुछ और राहत भी आ सकती है बिकॉज ऑफ जो कंपटीशन है वो टफ हो रहा है। बट वोडाफोन आइडिया के ऊपर मार्केट स्पेशलिस्ट कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ना बता रहे हैं कि दिक्कत है, जजमेंट्स है, वगैरह वगैरह है एंड कुछ आने हैं, कुछ हो चुके हैं, वो हमने रिसेंटली देख लिया है। बट अगर आपके पास 2 से 3 साल का ओरिजिन हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस स्टॉक को कहीं ना कहीं यहाँ पर ना फेवर देखने को मिलेगा। ये इनका कहना है। मार्केट स्पेशलिस्ट यहाँ पर जो है ये आस लगा रहे हैं कि हाँ भैया अभी का जो नियर टर्म है वो थोड़ा सा टफ देखने को मिला है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। बट आने वाले 2 से 3 साल कहीं ना कहीं इनकी फेवर में जाने वाले हैं एंड इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट मुझे भी देखने को मिल रहा है। जो मैंने आपके सामने बात करी थी क्वार्टरली नंबर्स की, अब तक के सबसे रिकॉर्ड सेल्स यहाँ पर दर्ज किया है सितंबर 2024 में, जबकि सब्सक्राइबर खोए गए हैं तब जाकर ये हाल है। मुझे ये लग रहा है 10 क्वार्टर में अब तक का सबसे बेस्ट रेवेन्यू यहाँ पर क्लॉक किया है। धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। पहले तो यहां पर आप देखिए नंबर्स कैसे आए, एकदम इनलाइन नंबर थे, लेकिन सितंबर में नंबर्स फट गए एकदम। 10,932 करोड़। अब आपको क्वार्टर दर क्वार्टर से 400 करोड़ की जंप देखने को मिल रही है। बट 10 क्वार्टर से देखेंगे तो आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही थी, सडन ग्रोथ आई है। ये एक अच्छी बात है। मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन जो कि सबसे 10 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट पर 42% पर ऑपरेटिंग मार्जिन यहां पर क्लॉक करें कंपनी ने। कंपनी प्रॉफिटेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप 4,550 करोड़ का है, लेकिन खाए क्या जा रहा है? कर्ज ने बेचारे को मार रखा है, ये बात है। अदरवाइज कंपनी प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसेस की वजह से लॉसेस में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी बनती है वो यहां पर आपको 7,176 करोड़ का घाटा देखने को मिलता है। क्वार्टर दर क्वार्टर ये घाटा बढ़ता है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये घाटा कम होता है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से कम होता है। 8,738 करोड़ का घाटा था पिछले साल इसी क्वार्टर में, 7,176 करोड़ का घाटा निकल कर आया। लेकिन घाटा तो घाटा है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर चीजें सही हो रही थी, सडनली फिर से खराब हो गई। लेकिन फिर भी यहां पर आपके सामने कुछ अच्छा है। एकदम मिक्स यहां पर ना नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। बट हमें पता है कि नेट प्रॉफिट यहां पर जो है नेगेटिव क्यों होता है, इतना लॉसेस क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। बात बस ना इतनी सी यहां पर आ जाती है, कर्ज। तो ठीक है, एक्सपेक्टेशन तो यही है। अब देखिए कोई भी सही नहीं बैठ पाया है वोडाफोन आइडिया के अंदर। 2 ग्रुप बटे हुए हैं, एक तो पॉजिटिव लेकर सोच रहा है, एक नेगेटिव सोच रहा है। 2 ग्रुप है भैया इस मार्केट के अंदर। कौन सा यहां पर विनर होगा पता नहीं है, क्या पॉजिटिव वाला या फिर नेगेटिव वाला, डोंट नो। बट मुझे बस इतना पता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं यहां पर वो ना, मतलब आप ये समझ लीजिए, मुझे आज भी याद है लैक्स ऑफ क्वांटिटी भरी रखी है 3-3 रुपए पर मेरे सामने। मैं नाम तो नहीं लूंगा बट मैं कुछ लोगों को जानता हूं एंड वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। हालांकि उनका प्रोफेशन जो है ना वो बहुत हायर है एंड उनकी इनकम भी बहुत हायर। दैट्स वाई वो इतना यहाँ पर ना इन्वेस्ट कर पाए इसके अंदर एंड उन्होंने रिटर्न बनाया उन्होंने रिटर्न। बट वही है ना कि बहुत 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 चाहिए है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा शायद उन्होंने, तो अच्छी बात है। अदरवाइज करोड़ों में प्रॉफिट था। अब पता नहीं उनके पास कितना होगा, बट वो उनके पास 3 रुपए के भाव से। एंड ऐसे ना जाने कितने इन्वेस्टर्स हैं जो 3-4 रुपए के भाव से रखे हुए हैं वोडाफोन आइडिया की लैक्स ऑफ क्वांटिटी। तो वो देखने वाली बात है। अपना अपना मानना है, बस अपना अपना मानना है, ठीक है ना। मार्केट कैप 53,877 करोड़ का इस प्राइस पर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी प्राइसिंग है।
हम बात करते हैं कि सुजलॉन एनर्जी की तरह क्या रिवाइवल हो जाए, रिवाइवल हो जाए, लेकिन वो प्राइस कहां से लेकर आओगे, प्राइस कहां से लेकर आओगे? यानी कि अगर ये 10 टाइम होता है, ये स्टॉक 10 टाइम होगा तो ये 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अचीव कर लेगा वोडाफोन आइडिया। क्या ये पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बट यहां पर एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, इक्विटी बहुत है, एंड इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ती इक्विटी से है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकल कर आएगा? अब आएगा या नहीं आएगा ये तो पता नहीं है, बट यहां पर एक आपके सामने ऑप्शन बचता है, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, जो कि मैं आपके सामने बहुत लंबे से बात कर रहा हूं। ये रिवर्स स्टॉक स्प्लिट जो है ना, वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। एक लंबे टाइम से मैं आपसे ये कहता था कि 10 शेयर को 1 शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, ये मैं वही बात कर रहा हूं। क्या आपको इससे घाटा होगा? नहीं, इक्विटी कम हो जाएगी एंड प्राइस 10 गुना हो जाएगा बस। यानी कि मान लीजिए आज की डेट में अगर वोडाफोन आइडिया के अंदर रिवर्स स्टॉक स्प्लिट आ जाए, 10 शेयर का ना आपके सामने 1 शेयर कर देंगे, तो यहां पर आप ये समझिएगा कि कुछ लमसम 700 करोड़ शेयर्स रह जाएंगे, ठीक ना, 700 करोड़ शेयर्स यहां पर रह जाएंगे मार्केट के अंदर, एंड प्राइस जो है वो 70 रुपए आपको देखने को मिलेगा। यस, प्राइस 10 टाइम कर देते हैं, इक्विटी को कम कर देते हैं। यही एक ऑप्शन है जो आगे चलकर आप कर सकते हैं। बाईबैक तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाईबैक के जरिए भी इक्विटी कम करी जाती है। सबसे बड़ा मेजर मुद्दा जो है ना, वो स्टॉक का जो इक्विटी बढ़ी हुई है वो है निवेशकों के लिए एक्चुअल में। अब सोचिए, समथिंग 7-8 हजार करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर। अब आप बताओ कि कितना इक्विटी है, कितना कम देखने को मिल रही है। ये मार्केट का सबसे ज्यादा हाईएस्ट इक्विटी शेयर है, ये बात यहां पर देखने को मिलती है। अब अगर और पैसे जुटा रहे हैं, मान लीजिए 20,000-30,000 करोड़ और रुपए जुटाने हैं, तो आपको इक्विटी जारी करनी पड़ेगी। इक्विटी जारी करोगे तो मतलब इक्विटी और बढ़ेगी। तो अभी जो है ना, कुछ भी तय नहीं है, बट ये रिवर्स स्टॉक स्प्लिट आएगा, वो मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं। लेट्स सी, देखते हैं। बट यहां से तो आपका रिटर्न बन ही जाना है, बस सीधी सी बात, सीधी सी बात। अब मैंने आपके सामने एक लेवल रखा था, एंड लास्ट ये आपके सामने मैंने आपने 2-3 दिन पहले बात करी थी। इसका मिड पॉइंट था 6.32 रुपए। मैंने आपसे कहा था जब तक ये है तब तक आपका सब कुछ है। जब ये टूट जाएगा ना, इसके नीचे चला जाएगा, तो ही यहाँ पर बिगड़ेगा। एंड ये पैटर्न, ये आपका घूमना हो गया यहीं से, एंड खबर भी आ गई, बाई चांस जो है वो खबर भी आ गई। तो ये सारी चीजें हैं। अब वो ना एक पता चल गया कि मतलब ना, जब भी स्टॉक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास होगा, खबर कहीं ना कहीं से आ जानी है। छोटी सी भी खबर हो ना, तो वो भी काम कर जानी है, ये बात है। खैर देखते हैं, घूम तो गया। जब तक ये लेवल है आपके सामने तब तक कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम वाली बात। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर हर्डल का है 9 रुपए पे, वहां आपका 50 डे में है। हो सकता है कि ये स्टॉक एक रेंज में रहे, 10.57 एंड 6.32, इस रेंज के भीतर घूमे एक टाइम तक। एक टाइम शायद यहीं काट ले ये, अब देखते हैं यहाँ पर। लेकिन कोई अगर बड़ी तेजी होनी है, वो 14 रुपए के बाद ही कहीं ना कहीं हो सकती है। सो लेट्स सी, देखते हैं कब तक क्या रहता है। बट अभी तो एक रेंज दिखाई दे रही है, 6.32 और 10.57। उसके बीचों बीच में ये कहीं ना कहीं घूमता रहेगा आपके सामने। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।